ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। यह है अनुभवों, भावनाओं और रहस्यों का अद्भुत संगम। और जब किसी आम जिंदगी में घटती है कोई असाधारण घटना, तब जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो सिखाती है, जगाती है और छू जाती है दिल को। दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हर कहानी में छुपा है कोई अनमोल संदेश और हर मोड़ पर मिलता है जीवन को देखने का एक नया नजरिया। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कथा में जहां एक निर्धन दंपत्ति, एक रहस्यमयी साधु और एक धर्मपुत्र बदल देता है भाग्य की पूरी धारा। तो आइए डूबिए इस अद्भुत और आनंदमयी कहानी में। राजा का धर्मपुत्र, गरीब दंपत्ति का भाग्य बदलने वाला धर्मपुत्र, एक अद्भुत रहस्य। जब भूख से तड़प रहा था एक बच्चा, एक साधु ने कहा, इसे पालो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक निर्धन दंपत्ति रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। पति का नाम था दयाराम और पत्नी का नाम था बिमला। उन दोनों के हृदय में सबके लिए बड़ा प्रेम और सम्मान था। प्रभु की दया से बड़े दिनों के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बच्चे के नामकरण का समय आया तो दंपत्ति को चिंता होने लगी कि नामकरण किससे कराया जाए, क्योंकि उस गांव में कोई पंडित नहीं था। वह दोनों पंडित की खोज में पास के कस्बे में गए तो मंदिर की सीढ़ियों पर भगवा कपड़े पहने एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। इस दंपत्ति ने उन्हें पुजारी समझ करके उनको प्रणाम किया और अपने बेटे के नामकरण करने की प्रार्थना की। वह साधु राजी हो गया और इस प्रकार बालक का नामकरण हो गया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद अचानक वह साधु उस दंपत्ति दयाराम और बिमला के घर पहुंचा और उन्हें एक थैली देते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बेटे के शुभ लक्षण देखे हैं। इस थैली में इस बच्चे की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण के लिए पर्याप्त धन है। मैं एक पत्र भी दे रहा हूं जो इस बच्चे के लिए है। जब वह बड़ा हो जाए और पढ़ाई पूरी कर ले तब यह पत्र उसे दे देना। बच्चे के माता पिता यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके मुख से आभार का एक शब्द भी नहीं निकला था। तब तक वह स्थिर होकर के कुछ पूछते, तब तक वह साधु वहां से चला गया। दोस्तों, जब उस दंपत्ति ने थैली खोल करके देखा तो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, जो उनके बेटे की परवरिश और पढ़ाई के लिए बहुत काफी थी। जब बालक जवान हो गया तो माता पिता ने वह पत्र उस बालक को दे दिया। उसने जब पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्यारे बेटे, मैं माधोगढ़ का राजा हूं जो अब तक वनवास काट रहा था। इस पत्र को पढ़ करके तुम मेरी राजधानी में आ जाना और मेरा राजपाट संभालना। तुम में राजा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आते हुए तुम रास्ते में भेंगी आंखों वाले, लंगड़े और खौराहे लोगों से बच करके रहना। तुम्हारा धर्मपिता माधवगढ़ का राजा। दोस्तों, पत्र पढ़ने के बाद युवक ने अपने माता पिता को प्रणाम करके विदा लिया और चल पड़ा अपने धर्मपिता के ऋण से मुक्त होने के लिए। दोस्तों, कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक यात्री मिला जिसने पूछा कि बेटा, तुम कहां जा रहे हो? तो उस युवक ने उत्तर दिया, मैं माधवगढ़ जा रहा हूं। उस यात्री ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। कुछ समय साथ चलने के बाद युवक ने ध्यान दिया कि साथ चलने वाला यात्री तो भेंगा है। एक आंख दाएं देखती है तो दूसरी बाएं देखती है। उसे पत्र की बात याद आ गई। अगले दिन सुबह में जल्दी उठ करके उसने अपना रास्ता बदल लिया और चल पड़ा माधवगढ़ की ओर। कुछ समय की यात्रा के बाद उसे एक और यात्री रास्ते में आराम करता हुआ मिल गया। बातचीत के बाद दोनों साथ माधवगढ़ की ओर चल पड़े, परंतु कुछ देर चलने के बाद युवक को समझ में आ गया कि उसका जो सहयात्री है वह लंगड़ा लंगड़ा करके लाठी के सहारे चलता था और उसे अपंग से बच करके रहने की सलाह पत्र में दी गई थी। बड़ी चालाकी से उसने फिर से अपना रास्ता बदल लिया। कुछ और यात्रा कर लेने के बाद उसे एक और यात्री माधवगढ़ की ओर जाता हुआ मिला। युवक ने ध्यान से देखा, उसकी आंख और हाथ पैर सब दुरुस्त थे। उसके सिर पर घने काले बाल थे। खुजली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। युवक संतुष्ट हो गया और जब दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे, जब रात हुई तो दोनों एक सराय में जाकर के रुक गए। युवक ने अपना बटुआ और राजा का जो पत्र था सराय के मालिक को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। सराय में भला हुआ और किस पर भरोसा करता था। रात में जब सब सो गए तो युवक का जो सहयात्री था सराय के मालिक के पास गया और अपने को युवक का नौकर बता करके उसका बटुआ और घोड़ा लेकर के वहां से चलता बना। दोस्तों, जब सुबह हुआ युवक जागा तो खुद को अकेला पाया जब उसने, और वह अपना सामान लेने जब सराय के मालिक के पास गया तो मालिक ने कहा कि आपका नौकर रात में मेरे पास आया था, वह आपका सारा सामान मेरे पास से लेकर के चला गया है। बेचारा युवक क्या करता, वह पैदल ही निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अभी कुछ ही आगे गया था कि एक मोड़ पर उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ देखा।
अपना घोड़ा खोलने के लिए जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाला था कि पेड़ के पीछे से छिपा उसका सहयात्री हाथ में चाकू लिए निकल पड़ा और कहा कि अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते हो तो मेरे साथ नौकर बनकर के चलो और मुझे राजा का धर्मपुत्र बना दो। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बालों वाली टोपी उतार ली और अपनी खास से भरी खोपड़ी को खुजलाने लगा। युवक के सामने कोई दूसरा चारा तो था नहीं, दोनों चल पड़े माधवगढ़ की ओर। युवक पैदल चल रहा था और खौराहा घोड़े पर सवार होकर के चल रहा था। धीरे धीरे वे दोनों माधवगढ़ जाकर के पहुंच गए। खौराहे को घोड़े पर सवार देख करके राजा ने उसे ही अपना बेटा समझा और खुले दिल से उसकी अवभगत की। दोस्तों, युवक को सौंपा गया घुड़साल का काम। खौराहा जल्द से जल्द राजा के धर्मपुत्र से छुटकारा पाना चाहता था और उसका मौका भी उसे जल्द ही मिल गया। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने नकली धर्मपुत्र से कहा कि मेरी अपनी बेटी दूर एक टापू में कैद पड़ी है, अगर तुम उसे आजाद करा करके ले आओ तो मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगा और राजपाट तुम्हें सौंप करके खुद आराम से मैं तपस्या करने के लिए जंगल में निकल जाऊंगा। लेकिन मुश्किल यह है कि अब तक उसे छुड़ाने के लिए जो भी व्यक्ति गया है वह जिंदा वापस लौट करके नहीं आया है। इस पर जो खौराहा था बिना एक पल की देरी किए कहा कि मेरा नौकर बहुत समझदार है और बड़ा बहादुर भी है, आप उसे ही क्यों नहीं भेज देते। राजा ने तुरंत संदेशा भेज करके युवक को बुलवाया और पूछा कि क्या तुम दूर टापू पर कैद मेरी बेटी को छुड़ा करके ला सकते हो। युवक ने कहा कि महाराज बताइए वह कहाँ है। लेकिन राजा ने बस इतना कहा, अगर तुम मेरी बेटी को बिना लिए लौटे तो तुम्हारा सिर कर्म कर दिया जाएगा। युवक बेचारा चुपचाप सिर झुका करके वहां से चला गया। समुद्र के किनारे जहां से जहाज आते जाते थे वह वहीं जाकर के जहाजों का आना जाना देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी का अता पता कैसे लगाया जाए। तभी एक वृद्ध नाविक जिसकी दाढ़ी और उसकी छाती तक झूल रही थी युवक के पास आकर के कहने लगा कि 3 छत वाले एक जहाज की तुम राजा से मांग करो। युवक हैरान रह गया, परंतु वृद्ध का शांत गंभीर चेहरा देख करके उसे उस पर पूरा विश्वास हो गया और उसकी उम्र का लिहाज करके युवक चुपचाप उठा और राज दरबार में जाकर के 3 छत वाले जहाज की फरमाइश कर दी राजा से। उसकी मांग राजा ने कुछ समय के बाद पूरी कर दी। जब जहाज तैयार होकर के लंगर उठा करके चल देने के लिए तैयार हो गया तब वृद्ध जहाजी फिर दिखाई पड़ा और युवक से कहा कि अब एक छत पर मकई के भुने हुए दाने भर लो और दूसरी छत पर रोटी का जो चूड़ा है उसे उठा करके भर लो और जो तीसरी छत कसाई खाने से फेंकी हुई जो अतड़ियां हैं उनको भर लो। युवक ने बिना किसी तरह का हिला हवाली या बहानाबाजी न करते हुए जैसा कहा गया था वैसा ही किया और जहाज की तीनों छतों पर सामान लाद लिया। इसके बाद उस वृद्ध नाविक ने युवक से कहा कि अब जब राजा नाविक चुनने के लिए कहे तो तुम केवल मुझे ही चुनना और मुझे ही चुन के। युवक ने कहा ठीक, मैं ऐसा ही करूंगा और ठीक युवक ने वैसा ही किया। सारी नगरी इस विचित्र माल से लदे अनोखे जहाज को देखने के लिए सागर के तट पर निकल पड़ी, जो एक अकेले जिंदगी की आखिरी पायदान पर खड़े नाव को लेकर के यात्रा के लिए निकलने वाली थी। जहाज 3 महीने तक लगातार चलता रहा। आखिर में उन्हें एक रात एक जगह कुछ रोशनी दिखाई पड़ी तो जहाज बंदरगाह में चला गया। वहां सागर तट बहुत नीचा था, छोटे छोटे घर और धीमी आहटों के सिवा और कुछ समझ में नहीं आता था। अचानक युवक को एक आवाज सुनाई दी, क्या माल लेकर के जाते हो। नाविक ने कहा मकई के भुने दाने। तो उसने कहा बहुत अच्छा। तट से आवाज आई, मुझे तो इसी की जरूरत थी। यह चूहों का द्वीप था जहां केवल चूहे ही रहा करते थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा सामान माल खरीदना चाहते हैं लेकिन दाम चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम एक वचन तुमको दे सकते हैं कि जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता हो हम दौड़ करके चले आएंगे। तुम्हें बस इतना कहना है कि प्यारे मूसक सहाय हो। सौदा मंजूर हो तो हाँ कहो। युवक और बूढ़ा नाविक ने गोदाम का द्वार खोल दिया और चूहों ने मकई के दानों का गोदाम झट से पलक झपकते ही खाली कर दिया। 3 छतों वाला जहाज आगे निकल पड़ा अगले द्वीप की ओर और यहां भी आते आते उसको रात हो चुकी थी। बंदरगाह में अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तो पेड़ पौधे मकान कुछ भी नहीं थे। लेकिन एक आवाज फिर सुनाई दी, कौन सा माल लिए जाते हो। रोटी का चूड़ा। नाविक ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, हम यही तो चाहते हैं। यह चींटियों का द्वीप था जहां केवल और केवल चींटियां निवास करती थी। इनके पास भी दाम पैसे चुकाने के प्रबंध नहीं था। वे कहने लगी कि जब भी हमारी आवश्यकता हो, जरूरत पड़े तो बस इतना कह देना कि प्यारी पिपीलिकाओं मेरी सहायता करो, बस हम तुम्हारे काम के लिए तुरंत चले आएंगे। तुम चाहे जहां भी रहोगे। सौदा पट गया और चींटियों ने रोटी के चूड़े का सारा गोदाम
कुछ ही समय में खाली कर दिया और वह 3 छत वाला जहाज वहां से आगे निकल पड़ा। अगले द्वीप की ओर जब कुछ दिनों के बाद जहाज ऐसे द्वीप के किनारे पर जाकर के पहुंचा जहां समुद्र के तट की चोटियों से भरा दिखाई पड़ता था। यहाँ पर ऊपर से आवाज आई, कौन सा माल ढो रहे हो? जहाज से उत्तर आया, सड़ी हुई अतड़ियां। वाह क्या बात है, यही तो हम चाहते हैं। ऐसे स्वर के साथ कई परछाइयां जहाज पर झूम पड़ी। यह द्वीप गिद्धों का था जहां यह भूखे मांस पक्षी निवास करते थे। जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा करके जहाज पर लदा कसाई खाने का सारा कचरा लेकर के गिद्ध वहां से उड़ चले और बुलाने का मंत्र भी बता गए। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो केवल इतना कहना कि प्यारे गिद्धों मेरी सहायता करो। महीनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह 3 छत वाला जहाज उस वृद्ध नाविक और युवक को लेकर के द्वीप के किनारे जाकर के जहां माधवगढ़ की राजकुमारी कैद में दिन काट रही थी वहीं जाकर के पहुंच गया। जहाज से उतर करके लंबी सुरंग से होकर के जब वे बाहर निकले तो एक आलीशान महल के सामने आकर के खड़े हो गए जिसके चारों ओर एक सुंदर बगीचा था। उसी समय युवक की निगाह एक बौने पर पड़ गई। उसने आगे बढ़कर के उस बौने से पूछा, क्या माधवगढ़ की राजकुमारी यहीं पर है? युवक को महल में ले जाते हुए बौना कहने लगा कि तुम खुद ही मोहिनी परी से पूछ लो। सोने के फर्श और हीरों से जड़ी दीवालों वाले महल में एक सोने के सिंहासन पर सलोनी नाम की परी विराजमान थी। युवक को देखते ही परी कहने लगी, राजा और राजकुमार अपनी सेना लेकर के इस राजपुत्री को छुड़ाने के लिए आए बहुत से, परंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। शायद तुम भी इसे छुड़ाने के लिए आए हो। क्या है तुम्हारे पास जो तुम ऐसे आ गए? युवक ने कहा कि मेरे पास तो अपनी जिद और हिम्मत के सिवाय कुछ भी नहीं है। मोहिनी परी ने कहा, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा। अगर तुम असफल रहे तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। यह सामने का जो तुम पहाड़ देख रहे हो यह ऐसे सिर उठा करके खड़ा है कि मैं सुबह जब सूरज निकलता है तो उसको देख नहीं पाती हूँ। तुम्हें रात भर का समय है, इस जगह को बिल्कुल समतल कर दो कि जब कल का सूरज निकले और मैं उठूं तो सूरज मुझे स्पष्ट दिखाई दे। उसी समय एक बौना अपने हाथ में एक कुदाल लेकर के आया और उस युवक को पकड़ा दी। बड़ा कठिन काम था और उसे पहाड़ की तली तक भी पहुंचा दिया गया। युवक ने कुदाल चलाई और पहली ही चोट में कुदाल का फल कई टुकड़ों में टूट गया। कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? युवक चिंता में डूब गया, लेकिन तभी उसे चूहों के द्वीप के चूहों की याद आ गई। प्यारे मूसक सहाय हो, ऐसा कहते ही सामने का पूरा पहाड़ चूहों से ढक गया। उन्होंने पंजों से दांतों से पहाड़ को कुतरना काटना शुरू कर दिया। पहाड़ नीचे झुकने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अगली सुबह जब सलोनी परी को सूरज की सुनहरी किरणों ने गुदगुदा करके उठाया, जो खिड़की से उसके कमरे में घुस आई थी, परी ने युवक से कहा, बधाई हो, लेकिन अभी 2 परीक्षाएं तुम्हारी बाकी हैं। युवक का हाथ पकड़ करके परी उसी महल के तहखाने में ले गई जहां एक कमरे में बहुत ही ऊंचा एक अनाज का ढेर लगा था। वह चावल दाल दोनों के मिक्स था, यानी खिचड़ी थी। कहा कि तुम्हारे पास कल तक का समय है इस ढेर को 2 ढेरों में बदलने का। चावल को अलग करना है और दाल को अलग करना है। अगर चावल के ढेर में दाल का एक भी दाना रह गया या दाल के ढेर में चावल का एक दाना भी मिला तो तुम जान से जाओगे। एक बौना कमरे में एक रोशनी जला करके परी के साथ वापस चला गया। जलते जलते उस रोशनी का तेज जो था वह बुझ गया और युवक उस ढेर को ताकता रहा, चुपचाप बैठा, सोचता रहा कि मैं क्या करूंगा। जब अंधेरे से घबरा गया तभी उसे चींटी द्वीप की याद आई और उसने कहा कि प्यारी पिपीलिका मेरी सहायता करो। यह गुहार लगाते ही न जाने कहां से करोड़ों चींटियां वहां पर जाकर के पहुंच गई और उन चींटियों ने बड़ी ही चतुराई से अपने आप को 2 दलों में विभाजित कर लिया। एक दल जो था वह चावल निकालने लगा और दूसरा दल था वह दाल के दानों को घसीटकर दूसरी जगह ले जाने लगा। कुछ देर के बाद रात बीतते बीतते वह बड़ा सा ढेर 2 ढेरों में तब्दील हो चुका था। दाल अलग थी, चावल अलग थी। अगली सुबह जब परी आई तो वह आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी कि मैं अभी हारी नहीं हूं। कल सुबह तक तुम मेरे लिए एक पीपा चिर अस्थायी जीवन का जो अमृत है, अमृत का जल है, उसे लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। चिर जीवन के अमृत जल की धारा हिंसक जानवरों से भरे भयानक जंगलों से ढके ऊंचे पर्वत की चोटी पर थी, जिस पर चढ़ना मौत से टकराने के जैसा था। फिर उस पर्वत पर एक पीपा लेकर के चढ़ पाना तो बिल्कुल असंभव ही था। एक बौना जब खाली पीपा उस युवक को पास रख करके और परी के साथ वापस चला गया तो उस युवक सोचने लगा कि इतनी ऊंची चोटी पर मैं कैसे चढ़ूंगा
और इस पीपे के साथ मैं उस जल को भर करके नीचे कैसे उतरूंगा। जब युवक काफी चिंतित हो गया तभी उसे गिद्ध मिले थे उनकी याद आ गई और उन्होंने याद किया कि मैंने उसे भरपेट भोजन कराया था। तब उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जहां मेरी सहायता होगी, करने की आवश्यकता होगी, तो आप मुझे याद करना। वह मंत्र कहने लगा कि मेरे प्यारे प्यारे गिद्धों, जल्दी से मेरी सहायता करो। उसका इतना कहना था कि आकाश में बादलों की तरह गिद्ध भर गए, जो झुक झुक करके युवक के पास आ रहे थे। जब गिद्ध नीचे आते तो युवक हर एक गिद्ध के गले में एक छोटी सी शीशी बांध देता। वह ऊंची उड़ान भर करके पर्वत के शिखर पर पहुंचते और वहां से उस शीशी में जल भर जाता और वापस लौटते तो युवक शीशी का पानी उस पीपे में डाल लेता और पक्षी अपनी अगली उड़ान पर चल देते। शाम ढलते ढलते वह पीपा अमृत के जल से पूरी तरह से भर चुका था। जैसे ही पीपा पूरा भर गया, दूर जाती घोड़ों की टापों की आवाज युवक को सुनाई देने लगी। परी अपने बौनों की सेना के साथ अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़ करके भाग रही थी। उसी समय महल से माधवगढ़ की राजकुमारी भी दौड़ती हुई बाहर निकली। ओह, मैं आजाद हो गई, देखो मैं आजाद हो चुकी हूँ। बड़ी प्रसन्न थी और वह कहने लगी कि हे नौजवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया। राजकुमारी अपने चिर जीवन के अमृत जल से पीपे के साथ जब युवक 3 छत वाले जहाज पर वापस आया तो वृद्ध सयाना नाविक लंगर उठाने के लिए तैयार बैठा था। जिस दिन से युवक 3 छत वाला जहाज लेकर के वहां से गया था, उसी दिन से राजा नित्य अपने दूरबीन से समुद्र को देखा करता था। जब उसने 3 छत वाले जहाज को आता देखा तो मानो खुशी से पागल हो गया। इधर जब खौराहे ने युवक को राजकुमारी के साथ सुरक्षित लौटते हुए देखा तो उसकी हत्या करने के लिए वह तैयार हो गया। उससे पीछा छुड़ाने का अगर कोई उपाय न था, राजा ने अपनी बेटी के लौटने की खुशी मनानी शुरू कर दी। जब उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय 2 गमगीन चेहरे वाले आदमी युवक के पास पहुंचे और यह कह करके कि किसी के जीने मरने का सवाल है, तुम जल्दी चलो, इतना कह करके उसे अपने साथ ले गए। यह दोनों खौराहे के खरीदे हुए हत्यारे थे। उन्होंने जंगल ले जाकर के युवक की हत्या कर दी और राजकुमारी ने 2 डरावने से दिखने वाले आदमियों के साथ जाते हुए युवक को देख लिया था और वह चिंता से व्याकुल हो रही थी। जब बड़ी देर तक युवक वापस नहीं लौटा तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। जंगल में पहुंची तो वहां उसे घायल अवस्था में युवक की लाश मिली। अब बूढ़ा नाविक अमृत का जल पीपा ले आया। युवक का शरीर उस पीपे में डाला गया और यह पीपे क्या था कि पीपे में से पहले से भी अधिक हष्ट-पुष्ट और सजीला होकर के वह युवक बाहर निकला। राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। यह सब हाल देख करके सुन करके जो खौराहा था वह आग बबूला हो गया, क्योंकि उसका कोई प्लान कामयाब नहीं हो रहा था। वृद्ध नाविक को प्राणों का भय दिखाते हुए उसने उससे पूछा कि आखिर उस पीपे में क्या था। उस वृद्ध नाविक ने कहा कि उस पीपे में खौलता हुआ तेल था। हुजूर, नाविक ने बड़ी विनम्रता से कहा था। खौराहे को पूरा विश्वास हो गया और फिर उसने एक पीपा तेल खौलवा। फिर राजकुमारी के पास जाकर के बोला, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। ऐसा कह करके उसने अपनी तलवार निकाली और अपने शरीर पर कई घाव करके वह गर्म तेल के पीपे में जाकर के कूद पड़ा। उस तेज गर्म में कूदते ही उसकी मौत हो गई और सिर पर लगी काले बालों की टोपी भी तेल के ऊपर तैरने लगी। अब दांत, खाज की पपड़ी जमी खोपड़ी सबको दिखाई देने लगी। हे भगवान, यह तो खौराहा था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। उसे अपने किए का फल आज मिल गया था। और वीर जवान, तुम मेरे सच्चे धर्मपुत्र हो, तुम मेरी बेटी को स्वीकार करो और यह राजपाट संभालो। इतना कह करके जो राजा था वह सारा राजपाट उस युवक को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। दोस्तों, कभी कभी किस्मत तुम्हारे कदमों में नहीं बिछी होती, उसे खुद चल करके बनाना पड़ता है। राजा का धर्मपुत्र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, सच्चाई, धैर्य और विश्वास का, आत्मविश्वास का। दोस्तों, इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी चीजें जिन्हें कोई लोग समझते नहीं हैं, वे भी हमारी कभी आवश्यकता पड़ने पर मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो आनंदमय जीवन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और नई सीख और एक नए आनंद के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को बनाइए आनंदमय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।